साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की थोड़ा सा गहराई में जाकर के आज हम लोग बात करेंगे, है कि नहीं, कि कैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन को बनाया जाता है कि नहीं। कुछ विद्यार्थी कहना था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो है ना क्वेश्चन इस बार ठीक ठाक पूछा है, तो मैंने सोचा चलिए तो जब अगर पूछ रहा है तो इस पर बात करें और गहरा में बात करें, है कि नहीं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले जानते हैं कि रेशियो में होता क्या है और करते क्या है। रेशियो में होता क्या है कि दो या दो से अधिक, रेशियो जो है दो या दो से अधिक समान यूनिट वाले वस्तुओं का क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। रेशियो में क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक समान यूनिट वाले वस्तुओं का तुलना किया जाता है। जैसे एक चीज याद रहे कि रेशियो हम उसी का निकालेंगे जिसका यूनिट समान हो। रेशियो हम उन्हीं का निकालेंगे जिसका यूनिट क्या हो, समान हो। जैसे अगर कोई किलोमीटर में है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, किलोमीटर में ही होना चाहिए। अगर कोई मीटर में है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, मीटर में ही होना चाहिए। अगर कोई घंटा में है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, घंटा में ही होना चाहिए। अगर कोई मिनट में है तो दूसरा क्या होना चाहिए, मिनट में ही होना चाहिए। अगर कोई लीटर में है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। यानी कि कोई रुपया में है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, रुपया में होना चाहिए। अगर पैसा में है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, पैसा में होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ यह है कि यूनिट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और कुछ ध्यान रखें कि रेशियो जो होता है वो डेसिमल में नहीं होता है। ध्यान रखें, पॉइंट नंबर 1, रेशियो जो होता है वो डेसिमल में नहीं होता है। रेशियो डेसिमल में नहीं होता। डेसिमल बोले तो दशमलव में नहीं होता है ना, दशमलव में नहीं होता है। दूसरा, रेशियो आपका फ्रैक्शन में भी नहीं होता। फ्रैक्शन बोले तो भिन्न में नहीं होता है। फ्रैक्शन बोले तो भिन्न में भी नहीं होता है। रेशियो का जो वैल्यू होता है वो मिनिमम वैल्यू होता है। रेशियो का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होता है, न्यूनतम होता है। और यानी कि ये सब चीज कुछ है। और एक चीज जान ले कि रेशियो में क्या होता है, गुणनफल के नियम का पालन करता है ना। ये किसका पालन करता है, गुणनफल और भागफल। गुणनफल और भागफल के नियम का पालन करता है। तो ध्यान रखें इस चीज को कि दशमलव का है ना, फ्रैक्शन का, और ये दशमलव में नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, इसका मान न्यूनतम होता है। और ये क्या होना चाहिए, गुणनफल और भागफल के नियम को फॉलो करता है। आशा करते हैं कि ये आपको भलीभांति अच्छे समझ में आ गया। चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन का, है कि नहीं, और देखते हैं आगे। तो देखिए कैसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करें वो देखिए। रेशियो में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए, पूछेगा 30:20, क्या ये रेशियो में है, तो बोलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि रेशियो का भी तुरंत बताया कि रेशियो का मान जो होता है क्या होता है, मिनिमम होता है, न्यूनतम वैल्यू होता है। तो इसमें से क्या होगा, 0 हट जाएगा, यानी 3:2 होगा। इसका आंसर ये होगा। अगर आपको दे देगा 35 और आपका दे देगा 20, पूछेगा क्या ये रेशियो में है, तो बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या होगा, जैसे 5 7 35 और 5 चौका 20, तो ये इसका आंसर होगा। तो इससे हमको ये पता चला कि ये तो समझ में आ ही गया कि रेशियो जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होता है, न्यूनतम होता है। ध्यान ये भी रखें कि रेशियो में होता क्या है कि जो चीज इसमें हटता है वही दूसरा में से भी हटता है। ध्यान रहे क्या चीज, कि जो चीज हम पहले से हटाते वही दूसरा से भी हटाते। देखिए यहाँ से 0 हटाए, दूसरा से भी क्या हटाए, 0 हटाए। उसी तरह से इसको हम 5 से कटाएं तो इनको भी क्या चीज से कटाएं, 5 से ही कटाएं। तो याद रहे रेशियो हमेशा ऐसा नहीं कि जो मन करे उससे कटा दे। जो चीज पहला से करना है वही चीज दूसरा से भी करना है। ऐसा आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग रेशियो में आगे की ओर बात करते हैं। रेशियो बड़ा ही आसान है, कुछ टफ है नहीं। देखिए कैसे, तो अगर आपका प्रश्न दिया हुआ रहे कि A:B = 2:3 और आपका दिया हुआ रहे B:C = 4:5 और आपसे पूछे कि बताइए A:B:C = क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि इसमें मात्र अभी 2 ही नियम बताएंगे, ज्यादा नहीं, 2 नियम। ऐसे है अनेकों नियम, तो उस पे तो एक नियम है एलसीएम मेथड। क्या है, पहला नियम हम एलसीएम से बताएंगे।
पहला हम एलसीएम मेथड से बताएंगे, है ना। तो A/B कितना दिया हुआ है, 2:3 है कि नहीं। और यहाँ पर दिया हुआ है B/C कितना दिया हुआ है, 4:5, यही दिया हुआ है ना। A/B कितना दिया है, 2:3। B/C का मान दिया हुआ है 4:5। आशा करते हैं कि आप इनको समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, B का डबल कौन दिख रहा है, यहाँ पर देखें तो 2 बार कौन दिख रहा है, तो 2 बार आपका B दिख रहा है। 2 बार कौन दिख रहा है, तो B दिख रहा है। तो B दिख रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे, क्योंकि दोनों B है तो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इधर ही है ना, सीरियस ज्यादा नहीं है, ध्यान रहे सीरियस ज्यादा ना रहे, है कि नहीं। ठीक है, आज मैं एक कहानी भी सुनाऊंगा। तो यहाँ पर B का मान अलग अलग है, तो B का मान अलग है तो दोनों को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 3 का एलसीएम जो होता है वो 12 होता है, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं। और जब कुछ कॉमन ना हो तो उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, गुना। कितना हो जाएगा, 12। अब एक चीज, 12 बनाने के लिए इसको क्या चीज से गुना करेंगे, तो बोलेंगे 4 से। तो एक चीज ध्यान दो, फिर क्या बोले कि जो चीज इससे गुना करेंगे वही चीज इससे, क्यों, क्योंकि जो चीज इससे हटा वही चीज इससे भी हटा, है ना। तो ध्यान रहेगा, जो चीज इससे हटा है वही चीज से। तो इसको 4 से गुना किए तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। तो एक चीज, अगर इसको 12 बनाए तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 12 बनाना पड़ेगा। तो इसको 12 बनाने के लिए क्या चीज से गुना करेंगे, तो 3 से। तो ध्यान रहे, अगर इसको 3 से गुना करोगे तो इनको भी क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। यानी जो चीज इससे गुना करोगे वो चीज इनसे भी गुना करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 4 से गुना किए तो इधर भी 4 से गुना किए। ये कितना हो गया, 8। और इधर कितना हो गया, 12। इधर कितना हो गया, 12। और इधर कितना हो गया, 15। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं A/B/C। तो यहाँ पर 8:12:15 है कि नहीं। तो ये आपका आंसर हुआ। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब मैं एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ, है ना। दूसरा मेथड ये सेकंड मेथड क्या है, ये देखिए। सेकंड मेथड क्या है, ये देखिए। सेकंड मेथड में क्या है, A/B/C। A/B का मान क्या है, 2:3 है। और B/C का मान क्या है, 4:5 है। अब यहां पर देखिए आगे कि इस तरह से बैठा दिए, क्यों किए, क्योंकि A/B साथ में इसलिए A/B को साथ में लिखे, B/C साथ में था इसलिए B/C को साथ में लिखे। सबसे पहले लिखिए, हमको लगता है समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़े तो ध्यान रहे, यहां पर खाली रहेगा ना, तो ये वाला को यहां पर लिखना है कि नहीं। और जब यहां खाली रहेगा तो इसको यहां पर लिखना है। ये हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। 4 दूना 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, और 5 तिया 15 हो गया। यही इसका आंसर इधर से बना या इधर से, दोनों ही मेथड से आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट आगे की ओर भाग रहे हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आगे क्या है, देखिए आगे ये है आपका, देखिए कि क्या करना है इसको। मैं कुछ और प्रश्न दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 4:5 और इधर आपका है 2:7। आपका A/B/C निकालना है। वही फिर मेथड मैं बता रहा हूं, पहले एलसीएम मेथड फिर दूसरा है ना। तो एलसीएम मेथड में क्या करना है, A/B लिखेंगे, कितना हो जाएगा 4:5। और B/C में क्या लिखेंगे 2:7, है कि नहीं। तो यहां पर देखिए 2 बार कौन दिख रहा है, डबल कौन दिख रहा है, तो बोलेंगे डबल, तो B दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है। तो जो डबल दिख रहा है ना उसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्योंकि बराबर तो है नहीं। अगर बराबर रहता तो हम एलसीएम नहीं लेते, बराबर नहीं है इसलिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का अर्थ है कि उसको बराबर करना है। तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे, इसको 5 और 2 का। तो दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, और जब कॉमन नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसको 10, अब हमको 10 बनाना है। इसको 10 बनाने के लिए क्या चीज से गुना करेंगे, तो 2 से।
तो ध्यान रहे, अगर इसको 2 से गुना करेंगे तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो अब जो है यहाँ पर b का मान 10 हो गया, तो यहाँ भी क्या करना है, b का मान को 10 बनाना है। और इस b के मान को 10 बनाने के लिए क्या चीज से गुना करेंगे, तो बोलेंगे 5 से गुना करेंगे तो 10 बन जाएगा। चलिए, तो अगर इसको 5 से गुना करते हैं तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब इधर देखिए 4 दूना 8, और इधर कितना हो गया 5 दूना 10, इधर भी 5 दूना 10, और इधर कितना हो गया 7 5 35। अब उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर b का मान 10 हो गया, यहाँ भी b का मान 10 हो गया, दोनों का मान बराबर हो गया। अब हम लोग तुलना करें, अब यहाँ पर लिख सकते हैं a:b:c। तो a का मान कितना है 8 है, और b का मान कितना है 10 है। b का मान 10 और c का मान कितना हो गया 35। तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा, ये आपका आंसर हो गया। अब मैं सेकंड मेथड की ओर जा रहा हूं। क्या चीज, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ये है, सेकंड मेथड ये है। सेकंड मेथड में क्या लिखना है, a:b:c है कि नहीं। तो a अनुपात b का मान कितना है 4:5 है, और b अनुपात c का मान कितना है 2:7 है। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ए लाइन की है, तो यहाँ पर देखिए खाली है ना जी, तो अगर खाली रहेगा तो इनको यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया। और अगर यहाँ खाली रहेगा तो इनको इधर लिख देंगे 5, हो गया। अब इधर देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, गुना कर देंगे, क्योंकि ये 4 और 2 दोनों ही किसका मान है, a का। 5 और 2 ये दोनों ही किसका मान है, b का। 5 और 7 किसका मान है, c का। कितना हो जाएगा 5 दूना 10, और इधर कितना हो जाएगा 7 5 35। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं 2 प्रश्न मैंने एक टाइप से कराए हैं, आपको समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूं। आगे क्या है देखिए, आगे ये देखिए आपका प्रश्न थोड़ा सा पैटर्न बदलता है कि नहीं, बदलेगा क्या, ये देखिए किस तरह से रहेगा। आपका दिया हुआ रहेगा a:b=2:3 और a:c आपका दिया हुआ है 7:8, ऐसा दे देगा। और पूछ देगा ए बी सी का मान क्या होगा, तो तुरंत आपको सवाल मन में ख्याल आ रहा होगा, ये तो अभी तुरंत हम लोगों ने सीखा, तो शायद आपका गलत सोच है। आप नजर दौड़ाइए, देखिए थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है कि इससे पहले जो प्रश्न था उसमें क्या था, बी 2 बार दिख रहा था। इससे पहले जो था बी आपका 2 बार दिख रहा था, जबकि यहाँ पर ए 2 बार दिख रहा है। जबकि यहाँ पर कौन 2 बार दिख रहा है, ए 2 बार दिख रहा है। तो ए 2 बार दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए को बराबर करेंगे, क्योंकि जो 2 बार दिखेगा उसी को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए को बराबर कैसे करेंगे, a:b कितना हो जाएगा 2:3, और इधर क्या है a:c, तो 7:8, ऐसा हो गया। तो यहाँ पर देखिए ए तो 2 बार दिख रहा है, लेकिन ए का मान यहाँ 2 है, ए का मान यहाँ पर 7 है। तो जब अलग अलग मान हो एक ही वैल्यू का, तब हम उसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। और बराबर करने का एक तरीका हो क्या, एलसीएम। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और 7 का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 7 का एलसीएम लेंगे, कुछ तो कॉमन है नहीं, तो डायरेक्ट इसको क्या कर दे, गुना कर दे। तो 2 7 कितना हो जाएगा 14, यानी अब हमको क्या बनाना है 14। तो इसको, इस 2 को 14 बनाने के लिए क्या चीज से गुना करेंगे, तो बोलेंगे 7 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो वही बात फिर कि अगर हम इसको 7 से गुना करेंगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 7 से गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए ए का मान कितना हो गया 14। अगर यहाँ पर ए का मान 14 हुआ तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, ए का मान को 14 बनाना होगा। और इसको 14 बनाने के लिए क्या चीज करेंगे, 2 से गुना करेंगे। और 2 से अगर इसको गुना करेंगे तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार यहाँ कितना हो गया 14, और यहाँ पर कितना हो गया 21, यहाँ पर कितना हो गया 14, और यहाँ पर कितना हो गया 16। इस प्रकार देखिए a:b:c, तो a का मान कितना निकला 14, और b का मान कितना निकला 21, और c का मान कितना निकला 16। आपके मन में आंसर आ गया है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आप तो ये मेथड से बता दिए, और सेकंड मेथड भी बता देते तो थोड़ा अच्छा होता। चलिए सेकंड मेथड ही बताते।
लेकिन सेकंड मेथड क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। सोचना कैसा पड़ेगा कि वहां पर बी को बीच में रखते थे, तो बी को बीच में इसलिए रखते थे क्योंकि बी 2 बार था। लेकिन क्या यहाँ पर बी 2 बार है, तो बोलेंगे नहीं। तो जब बी 2 बार नहीं है तो उसको क्या करेंगे, जो 2 बार है उनको बीच में रखेंगे। तो यहाँ पर 2 बार कौन है, तो बोलेंगे ए यहाँ पर 2 बार है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ए को 2 बीच में लिखेंगे। तो पहले किसको रखेंगे, तो हम लोग पहले बी को रख देते हैं, ए को बी को पहले रख देते हैं और ए को बाद में बीच में, और सी को लास्ट में रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है ए का मान 2 है, ए का मान कितना है 2, तो ए का मान 2 रख दिए, और बी का मान कितना है 3, इसलिए यहाँ पर क्या रख दिए 3, और यहाँ पर ए का मान कितना है 7, इसलिए यहाँ पर 7 लिखे, और सी का मान कितना है 8, तो यहाँ पर रख दिए 8। अब देखिए उसी तरह से बन गया, जब यहाँ खाली रहे तो यहाँ पर क्या कर दे 7, और जब यहाँ खाली रहे तो क्या कर दे यहाँ पर 2, क्योंकि ये वाला को यहाँ लिखा जाता है, ये वाला को यहाँ। अब ये 3 और 7 बी का मान है, 2 और 7 ए का मान है, 2 और 8 सी का मान है। कितना हो जाएगा 7 तिया 21, और इधर कितना हो जाएगा 7 दूना 14, और इधर हो जाएगा 8 दूना 16। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं और आगे की बात करते हैं, है ना। आगे के बात क्या करेंगे वो देखिए, है ना। आगे हम लोग बात क्या करेंगे वो देखिए, आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आएगा। तो देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो जो 2 बार दिखेगा ना, तो उसको आप बीच में रख सकते हैं, बीच में रखेंगे आपको समझ में आएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नहीं। अगर आपको सवाल लग रहा हो कि नहीं एक और बता दे, तो चलिए हम एक और बताते हैं, छोड़िए ना, आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। चलिए थोड़ा सा दूसरे टाइप का एक प्रश्न देते हैं। दूसरा टाइप का प्रश्न ये है आपका कि आपका दिया हुआ रहेगा 3a = 4b = 6c, और आपसे पूछ ले बताइए कि a/b/c का मान क्या होगा। तो ज्यादा कुछ ना करें, यहाँ पर जो है ना a/b/c है ना जी। तो क्या करना है, जब आपको a का मान निकालना हो ना, क्या चीज a का मान, तो a का मान निकालना हो तो a को ढक दे, a को ढक दिए तो क्या बच गया 4 और 6, इसको गुना कर दे, 6 चौका 24 यहाँ पर लिख दे। और जब b का मान निकालना हो तो b को ढक दे, और 3 छक 18, और जब आपको c का मान निकालना हो तो 3 चौका 12। ये आपको समझ में आया। लेकिन हमने शुरू में ही बताया था कि रेशियो का जो मान होता है वो मिनिमम होता है, लेकिन यहाँ तो बड़ा हो रहा है। जब तक कटते रहेगा तब तक हम कटाते रहेंगे, और ये कटने वाला इसलिए इसको कटाएंगे, क्या चीज से 6 से कटेंगे, 6 चौका 24, 6 तिया 18, 6 दुना 12। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। इनका भी मैं सेकंड मेथड बता देता हूँ। सेकंड मेथड कैसे बनेगा ये देखिए, सेकंड मेथड इसका कैसे बनेगा वो आप देख लीजिए। तो यहाँ आपका दिया हुआ 3a = 4b = 6c। अगर आपको बोले कि a/b/c निकालिए, तो क्या करना है, 3 4 6 का एलसीएम ले लीजिए, 3 4 और 6 का एलसीएम ले ले। 2 से लेते हैं पहले, 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, फिर आपका 3 से जाएगा, 3 1 3 2, और इधर 3 1 3, 2 तिया 6 दूना 12, यानी एलसीएम जो आया आपका वो 12 आया। कितना आया 12। तो 12 बनाने के लिए इस 3 को क्या चीज से गुना करेंगे, तो बोलेंगे 12 बनाने के लिए 3 को 4 से गुना करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ 4। 12 बनाने के लिए इस 4 को क्या चीज से गुना करेंगे, तो बोलेंगे 3 से, तो इसका मतलब b का मान कितना हो गया 3। 12 बनाने के लिए इस 6 को क्या चीज से गुना करेंगे 2 से, तो इसका मतलब c का मान कितना हो गया 2। देखिए क्या वही आंसर है या नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मैं इसी टाइप का एक और प्रश्न करा रहा हूँ, देखिए जरा सा घबराए नहीं, बड़ा आसान है ये सब क्वेश्चन। देखिए अगर आपका दिया हुआ रहे 2a = 3b = 5c, है ना, और आपसे पूछे a/b/c का मान क्या होगा, तो वही काम करना है कि अगर a b और c का मान निकालना है। देखिए क्या, अगर a का मान निकालना है तो a को ढक दे, कितना हो जाएगा 3 5 15, यहाँ पर लिख दिए। b का मान निकालना तो क्या होगा 2 5 10, है कि नहीं, और c का मान निकालना हो तो 2 तिया
6। तो यहाँ पर देखिए कुछ कटने वाला है तो बोलेंगे नहीं, अगर नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे। अब हम लोग सेकंड मेथड का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? सेकंड मेथड का। तो सेकंड मेथड में कैसे काम करेंगे ये देखिए। तो पहले हम इस प्रश्न को लिख रहे हैं 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करें, 2 3 क्या है 5 है, यहाँ पे 2 3 और 5 का एलसीएम ले। तो देखिए 2 3 और 5, इसका जब एलसीएम लेंगे ना तो कहीं भी कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या करें, सीधे मल्टीप्लाई कर दे। क्या कर दे? सीधे मल्टीप्लाई कर दे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 5 30। तो एक चीज बताइए, 30 बनाने के लिए, क्योंकि हमको ए बी का मान निकालना है, ए बी का मान निकालना है ना, तो 30 बनाने के लिए इस 2 को क्या चीज से गुना करेंगे, तो बोलेंगे 15 से। यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 30 बनाने के लिए इस 3 को क्या चीज से गुना करेंगे, तो बोलेंगे 10 से गुना करेंगे। और 30 बनाने के लिए इस 5 को क्या से गुना करेंगे, 6 से। यही क्या हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप की ओर, और बड़े ही आसान प्रश्नों की ओर, है कि नहीं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे इसका प्रश्न बनेगा और कैसे क्या करेंगे। देखिए अगर आपका दिया हुआ रहेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न को और पूछा जाता है रेशियो में। अगर आपका दिया हुआ रहेगा a बाय 5 इक्वल टू b बाय 7 इक्वल टू c बाय 8, और आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि a इज टू b इज टू c का मान क्या होगा। तो क्या करना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं है, a इज टू b इज टू c निकालने के लिए क्या करें, ये 5 जो है ना, पहले इसको कैसे लिख सकते हैं वो लिख देखिए। हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/5 गुना a लिख सकते हैं, बराबर इसको लिख सकते हैं 1/7 गुना b, बराबर इसको लिख सकते हैं 1/8 गुना c, है कि नहीं। तो अब जो है कि हमको निकालना है a इज टू b इज टू c, है कि नहीं। तो जब भी देखिएगा यहाँ पर इस रूप में रहेगा, ये कोई नंबर है और ये क्या है, वेरिएबल है, ये दोनों मल्टीप्लाई के रूप में रहेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई के रूप में वेरिएबल और नंबर, यहाँ भी नंबर और वेरिएबल गुना के रूप में और बराबर के रूप में हो, तो सीधे इसको पलट दे, कितना हो जाएगा 5/1। यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8/1। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे क्या करेंगे, नीचे 1 का तो कोई वैल्यू होता है नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5:7:8, यही है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये आपको भली भांति समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। थोड़ा सा हम हटा करके क्वेश्चन को ले रहे हैं। क्वेश्चन किस तरह से, ये देखिए 2a/5 इक्वल टू 4b/3 इक्वल टू 5c/8। अगर ऐसा रहा तो a b c का मान कैसे निकालें। तो वही चीज करना क्या है, आप यहां पर क्या करें 2/5 गुना a लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ। क्या 4/3 गुना b लिख सकते हैं, तो बोलेंगे बिल्कुल। क्या इसको लिख सकते हैं 5/8 गुना c, तो बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम लोग जब भी इस तरह से इस फॉर्म में रहे, कोई नंबर और कोई वेरिएबल गुना के रूप में रहे और बराबर भी रहे, तो उस केस में क्या करें, इसको a इज टू b इज टू c सबको पलट दे, कितना हो जाएगा 5/2 अनुपात कितना हो जाएगा 3/4 अनुपात कितना हो जाएगा 8/5। अब हम यहाँ क्या करेंगे 2 4 और 5 नीचे जो है उनको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। 2 4 5 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 2 4 और 5 एलसीएम ले रहे हैं। तो 2 1 का 2, 2 दूना 4, इधर 5 तो रह जाएगा, 5 दूना 10 दूना 20, कितना हो गया 20।
तो 20 को हम 20 से गुना करेंगे सबको, जो एलसीएम आया ना उसको सबसे गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ 20 आया देखिए ना, 2 गुना 1 गुना 2 गुना 5, तो क्या हो गया 5 दूना 10, 10 का 10, 10 दूना 20, कितना आ गया 20। तो जब भी इस तरह से आएगा तो सबको गुना कर देंगे। यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे 20, और यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 20, और यहाँ से कटा देंगे कितने बार में 10 बार में, और यहाँ से कटा देंगे कितने बार में 5 बार में, और यहाँ पर कटा देंगे कितने बार में 4 बार। तो इस तरह से 10 बचे 50 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 दिया 15 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 चौका 32। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए कुछ कटने वाला है, तो बोलेंगे नहीं कटेगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस टाइप का प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से आया होगा। अब थोड़ा सा और आगे की ओर हम जा रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं, और एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइप का प्रश्न बता रहे हैं कि देखिए क्या है आपका प्रश्न। अगर रहेगा कि 2 का पावर 5 अनुपात 2 का पावर 8, तो क्या ये सही अवस्था में है? तो बोलेंगे नहीं, बिल्कुल सही अवस्था में नहीं है। तो इसको सही अवस्था में बनाने के लिए क्या करेंगे कि 2 का पावर 5 बताता है कि 2 गुना में कितने बार है 5 बार। 2 गुना में कितने बार है 5 बार। तो 2 को गुना में हम लोग 5 बार लिख लेते हैं, 2 को गुना में 5 बार लिखते हैं। और 2 का पावर 8, इसका मतलब है कि 2 गुना में कितने बार है 8 बार। तो 2 को गुना में कितने बार लिखेंगे 8 बार लिखेंगे। 2 को गुना में कितने बार लिखेंगे 8 बार। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस प्रकार देखिए इधर 1 2 3 4 5 है तो 5 काट दिए, 1 2 3 4 5 तो 5 काट दिए। यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या बचा 1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा 1 2 3, 2 दूना 4 दूना 8। इसका आंसर जो आया 1:8 आया। आशा करते हैं कि ये आपको भली भांति और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है कि नहीं। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि नहीं। अगर आपका रहा प्रश्न कि इस तरह का प्रश्न रहे तो आप इसको इतना ना करें, है ना, क्या करें, तो ये देखिए यहाँ पर जो है हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5 अनुपात, हम लोग इसको लिख सकते हैं गुना 1, है ना, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुना 2 का पावर 3। तो देखिए जब भी बेस समान होना, क्या हो बेस समान, तो पावर जुड़ जाता है, यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। इसलिए तोड़े क्योंकि यहाँ पर हमको 5 दिखाई दिया 2 पे पावर 5, और यहाँ भी दिखाई 2 पे पावर 5। यहाँ क्या बच गया 1, और यहाँ पर बच गया 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 कितना होता है 8। तो हम लोग इतना ही आसानी से इस प्रश्न को बना सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको भली भांति और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन है आपका, ये देखिए 2 का पावर रहेगा 16, और अनुपात यहाँ पर दिया हुआ रहेगा 4 के पावर रहेगा 3। इनको कैसे करेंगे, तो देखिए करना क्या है, इधर 2 के पावर 16 है अनुपात, हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये तो इधर क्या है 3 है। तो इधर क्या होगा 2 के पावर 16 अनुपात, ये 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 तिया 6। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 10 गुना 2 के पावर 6, और इधर हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 6 गुना 1, क्योंकि गुना 1 जो है ना सारी संख्या के साथ है। तो देखिए ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर 2 के पावर 6 देखा, यहाँ पर 2 के पावर 6, इस तरह से क्या कट जाएगा। और 2 के पावर 10 का मान शायद आप लोग को मालूम हो या ना हो, 2 के पावर 1 का 2 होता है, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 64, 2 के पावर 7 128, 2 के पावर 8 256, 2 के पावर 9 512, 2 के पावर 10 1024 होता है। तो इस तरह से 2 के पावर 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1024, और इधर कितना हो गया 1। इसका आंसर ये हो गया। आशा करते हैं कि आपको भली भांति समझ में आया होगा, है कि नहीं। तो एक मैं प्रश्न आपको दे रहा हूं, है कि नहीं, और आप इसको जरूर आंसर दे। a/5 = b/6 = c/7। तो इसमें आप बताइए कि a/b/c का मान क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न का जवाब आप जरूर देंगे नीचे कमेंट बॉक्स पे। जाते जाते मैं एक चीज आपको बता दूं, है कि नहीं। चलिए ये छोड़िए, है कि नहीं, नेक्स्ट डे आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।